गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर सीवी यादव। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में, एक ऐसे डिजीज़ के बारे में जो आजकल हर एक घर में एक मरीज को देखने को मिल रहा है। उस घर में कम से कम एक मरीज तो ज़रूर है उस बीमारी का। शायद आप समझ गए होंगे किस बीमारी को लेकर हम बात कर रहे हैं। उस बीमारी का नाम है मधुमेह, डायबिटीज मिलाइटस। यह एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, यह एक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। हमें लगता है हमें तो डायबिटीज़ ही हुआ है, चलो क्या हुआ, डायबिटीज़ है, आजकल सबको डायबिटीज़ है, हमें भी डायबिटीज़ होगी थी, कौन सी बड़ी बात है। बट आप इसको सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन तो देखा जाए, यदि हम HIV की बात करें, चाहे हेपेटाइटिस बी की बात करें या अदर क्रोनिक डिसऑर्डर की बात करें, तो उस क्रोनिक डिसऑर्डर की तरह ही भी ये भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर जो डायबिटीज़ मिलाइटस है बहुत घातक है। लेकिन तो आप इसे सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल है, ये इन्फेक्शन से फैलती नहीं है, इसलिए आप इसे सीरियस नहीं लेते हैं। मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि डायबिटीज मिलाइटस वाली कंडीशन ऐसी है कि हमारी जो सेल है, हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम लोग कोशिका बोलते हैं, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, उस सेल को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमारे सेल को पर्याप्त रूप में क्या होता है, ग्लूकोज मिलता है, तो हमारी सेल क्या करती है, उस चीज़ों को इनटेक करती है और अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो मेटाबॉलिज्म फंक्शन है उसको परफॉर्म करती है। बट जब बहुत एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, तो वह ग्लूकोज सेल इनटेक ना करके ब्लड में ही बना रहता है और ऐसी कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है और आपकी ब्लड की जब जांच होती है तो उसमें ग्लूकोज के अमाउंट बढ़ा हुआ होता है। कभी कभी जो कंडीशन है हाइपरग्लाइसेमी की, आपको देखने को ये मिलेगा कि कोई ऐसा पर्सन है जो डेली टहलने जाता है, वॉकिंग करता है, बॉडी फिटनेस बहुत अच्छी है, खान पान बहुत अच्छा है, फिर भी उनको डायबिटीज हो गया है। तो ये बहुत शॉक कर देता है सोचने पे, समझने पे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आजकल के जो हमारे युवा जनरेशन हैं, जो एडल्ट पर्सन हैं, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ से लेकर पीड़ित हो रहे हैं। इसके पीछे मेन रीज़न है उनकी लाइफ स्टाइल नहीं, उनकी लाइफ स्टाइल के अलावा उनकी जो जो मेंटल एबिलिटी है, जो स्ट्रेस ले रहे हैं, जो तनाव ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा यही प्रभावित कर रहा है। आप तनाव फ्री रहिए, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप डायबिटीज़ मुक्त रहेंगे। अब हम समझेंगे कि स्ट्रेस से ऐसी क्या होती हैं, क्यों स्ट्रेस लेने से हमारे बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, कैसे होता है। हम थोड़ा सा समझते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को लेकर। समझिएगा, हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। दोस्त, वो एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एक पहला कॉर्टेक्स है, दूसरा मेडुला है। हम मेडुला की बात करें तो मेडुला में दो हार्मोन्स की सेक्रेशन होती है जिसको हम कैटेकोलामाइन बोलते हैं। पहला नॉरएपिनेफ्रिन और दूसरा होता है एपिनेफ्रिन। हमने मेडुला के बारे में समझा। दोस्त, हम जब बात करते हैं कॉर्टेक्स रीजन की, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन में एक कॉर्टिसोल हार्मोन्स निकलता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स ये तभी निकलता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम तनाव लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में एक कॉर्टिसोल होता है, इसकी सेक्रेशन होती है, तो ये ग्लाइकोलिसिस करवाता है हमारे बॉडी में। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ग्लाइकोजन है उसको लिसिस करवाता है, लिसिस करवाएगा, ग्लूकोज की अमाउंट बढ़वाएगा, ग्लूकोज के अमाउंट ब्लड में बढ़ेंगे, जब ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ेंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया काज करेगी, क्योंकि हमारी कोशिकाओं को सामान्य रूप से ऊर्जा जितना था उतना मिल रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा
अमाउंट क्या हो रहा है, ब्लड में बढ़ रहा है ग्लूकोज की, और जब ऐसे ही ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ता चला जाता है तो इंसुलिन उस पर काम नहीं कर पाती है, इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाता है और ऐसे कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है, मतलब मधुमेह हो जाता है। दोस्त ये तो चलिए हमने बताया है आपको फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में। अब हम बताते हैं कि आखिरकार ऐसा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने से प्रभाव क्या हो रहा है, क्या रीजन हो रहे हैं। अब समझिएगा, जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट बढ़ने लगेगा, ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ेगी दोस्त, तो फिर से होगा क्या कि हमारी जो डिफरेंट टाइप्स के आर्गन हैं, चाहे हमारा ब्रेन हुआ, चाहे हमारी आंखों में रेटिना हुई, चाहे हमारे गोनेड्स हुए, चाहे हमारी किडनी की नेफ्रॉन सेल हुए, चाहे हमारे लीवर के सेल हुए, ये डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे वाइटल आर्गन हैं, वो वाइटल आर्गन क्या नहीं कर पाएंगे, ग्लूकोज को इनटेक नहीं कर पाएंगे, ग्लूकोज सफिशिएंट अमाउंट में कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ग्लूकोज के अमाउंट राइज कहाँ किया है, ब्लड में, और ब्लड से सेक्रेशन इसका कोशिकाओं तक नहीं होता है। जब कोशिकाओं तक ग्लूकोज का लेवल पहुंचेगा नहीं, ग्लूकोज का अमाउंट पहुंचेगा नहीं, तो हमारे कोशिकाओं को क्या नहीं मिलेगा, कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलेगा। जब कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलेगा, एटीपी नहीं बनेगा। जब एटीपी नहीं बनेगा तो हमारी कोशिकाओं में नेक्रोसिस होगा, हमारी कोशिकाओं में डेथ होगी, हमारे जो टिश्यू हैं वो मरेंगे, वो डिजनरेट करेंगे, धीरे धीरे हमारे हार्ट के मसल्स डैमेज करेंगे, धीरे धीरे हमारे गोनेड्स, हमारे टेस्टिस, हमारे ओवरीज, हमारे ब्रेन की जो सेल हुए, हमारे किडनी के नेफ्रॉन सेल हुए, ये डैमेज करेंगे। जब ये टूटेंगे, ये डिजनरेट करेंगे, धीरे धीरे हमारे कोशिकाओं में हमारी किडनी के लाखों सेल नेफ्रॉन के पाए जा रहे थे, धीरे धीरे उनकी नंबर कम होगी। हमारी हार्ट की सेल हैं, धीरे धीरे डैमेज होंगे, धीरे धीरे ऐसे करते करते ज़्यादा नंबर में डैमेज होंगे। एक ऐसा समय आएगा हार्ट के मैक्सिमम मसल डैमेज हो जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा किडनी की मैक्सिमम सेल डैमेज हो जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा रेटिना मैक्सिमम नंबर में डैमेज हो जाएगा। तो ऐसे आपको कॉजेज देखने को मिलेगा और अचानक सडन पर्सन का डेथ हो जाएगा। तो हमने अभी तक हमने बताया कि कैसे ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ती है, अभी हमने बात किया कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में, अभी हमने बात किया कि कैसे ग्लूकोज कैसे अफेक्ट कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने से कैसे कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं, ये हमने बात किया। अब हम बात कर लेते हैं कैसे डायबिटीज़ मेलाइटस नाम की बीमारी से कैसे बचा जाए। सबसे महत्वपूर्ण काम, जीवन में तनाव मुक्त रहिए। आप पास्ट के बारे में मत सोचिए, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचिए, प्रेजेंट है एंजॉय करिए। पहला फैक्टर ये है। दूसरी फैक्टर ये, जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। आप टाइम से खाना, यदि आप मॉर्निंग में 8 बजे खाना खाते हैं तो 8 बजे खाइए, 12 बजे खाते हैं 12 बजे खाइए, शाम को यदि 8 बजे खाते हैं 8 बजे खाइए। खाने में आप कोशिश करिए प्रोटीन फूड की इंटेक को बढ़ाइए, ग्लूकोज और फैट की अमाउंट को कम करिए। पहली रीज़न ये है। दूसरी बात, डेली वॉक करिए, डेली टहलिए, क्योंकि हमारी जो स्केलेटन सिस्टम, हमारी जो मसल्स होते हैं, उस मसल्स पे इंसुलिन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। जितना हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, जितना हम वॉकिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी पे, हमारी मसल्स पे इंसुलिन की रिसेप्टर होते हैं, वे एक्टिव होते हैं। जितने एक्टिव होंगे उतना ही हमारे लिए इंसुलिन क्या फॉर्मेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसके लिए अब वॉकिंग करिए, अपनी मोटापा की, अपनी ओबेसिटी है उसको डिक्रीज करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, टाइम टू टाइम खाना खाइए और वॉकिंग करिए। एक कुछ चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, चेंज करें हम यदि, तो हम टोटली, यदि हमें डायबिटीज़ है तब भी हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं, डायबिटीज़ हमें कोई प्रभाव नहीं करेगा। तो आजकल की जनरेशन में जो डायबिटीज़ मेलाइटस की केसेस बढ़ रही हैं, इसका मेन रीज़न है स्ट्रेस से बचिए, रिलैक्स रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू दोस्त।